For more updates, don't forget to like, subscribe and share my channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि बेबी के पार्ट्स को, कुछ पार्ट्स जो है जो बहुत डेलिकेट रहता है उसको कैसे क्लीन करना है। तो फर्स्ट मैं बता दूं कि वो कौन कौन सा पार्ट है। फर्स्ट जो आता है आपका ईयर हो गया, सेकंड हो गया आईज, थर्ड हो गया नोज और फोर्थ हो गया टंग। तो ये चार पार्ट्स जो है वो बहुत डेलिकेट होते हैं, बट उसका हाइजीन मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग द क्लीनिंग इसमें कोई डैमेज नहीं हो जाए, कुछ इसका इफेक्ट नहीं हो जाए। तो ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैं बताऊं कि बेबी के ईयर को कैसे क्लीन करना है। ईयर के क्लीन करने के लिए सबसे पहले जो बात ध्यान में रखनी है कि ईयर पे किसी भी तरह का ऑयल नहीं डालना है। सेकंड है कि बेबी के ईयर में किसी भी तरह से आपको कोई पॉइंटेड चीज से क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। इधर वो हेयर पिन हो गया, साड़ी पिन हो गया, ईयरबड हो गया, ऐसा नहीं डालना है कि हाँ वैक्स दिख रहा है और बस देखा तो कुछ। कई बार लोग सोचते हैं कि वो पास में है तो ऐसे निकल जाएगा, नहीं, ये बिल्कुल नहीं डालना है। अब बात आती है कि बेबी के ईयर में जो वैक्स है वो रहना ठीक है या नहीं। तो देखिए, वैक्स जो ईयर में रहता है वो रहना एक तरह से ठीक भी है, क्योंकि जो ईयर के ड्रम को जो है वो वैक्स जो है प्रोटेक्ट करता है डस्ट और बैक्टीरिया से, ताकि वो ईयर के अंदर वो नहीं चला जाए। तो एक तरह से वैक्स रहना ठीक भी है। बट यही वैक्स जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तब जो है बेबी ईयर पेन में चला जाता है, उससे अनकंफर्टेबल फील होता है, वो ईयर को पुल करने लगता है। इस केस में जब भी अगर आपको लगे कि नहीं वैक्स बहुत ज़्यादा हो गया है, तब आप डेफिनेटली डॉक्टर से जाके मिल सकते हैं। डॉक्टर आपको बेस्ट रिकमेंडेशन देंगे कि हाँ वो वैक्स को रिमूव करना ठीक है या नहीं। अगर डॉक्टर को लगेगा तो डॉक्टर कोई ईयर ड्रॉप देंगे, या फिर डॉक्टर जो है अपने क्लिनिक में ही वो ईयर को क्लीन कर देंगे। तो ये बात आ गई कि बेबी के ईयर के इंटरनल ईयर जो है उसको कैसे क्लीन करना है। सेकंड बात आता है कि उसके आउटर एरिया में कैसे क्लीन करना है। तो फर्स्ट मैं बता दूं कि कोई भी आप कॉटन का क्लॉथ लीजिए, वो सिर्फ बेबी के ही यूज़ के लिए लीजिए आप। मैंने बेबी एसेंशियल आइटम्स में भी बताया था कि वॉश क्लॉथ ले लीजिए जो कॉटन का होता है, वो आप ले सकते हैं। और उसको क्या करिए कि वार्म वाटर में डिप करके 1 या 2 बार जो है दोनों ईयर में ऐसा रिमूव कर दीजिए। ऐसा ये ध्यान रखना है कि जो भी आप क्लॉथ ले रहे हैं वो बिल्कुल क्लीन हो। ये भी नहीं कि किसी का वो यूज़ किया हुआ कुछ और जो क्लॉथ आता है कॉटन वो हो, नहीं, वो बेबी के लिए ही यूज़ किया हुआ लीजिए। यहाँ पे जो है आप ऑयल मत लगाइए, क्योंकि कई बार होता है कि ऑयल लगाने से जो है मॉइस्चर हो जाता है और वो डस्ट वगैरह को अट्रैक्ट कर लेता है, तो और जो है यहाँ पे डस्ट आके जम जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपको वार्म वाटर से अपने कॉटन क्लॉथ से क्लीन कर लेना है। अब बात करते हैं कि बेबी के ईयर के पीछे जो है इसको भी आप कर सकते हैं अच्छे से क्लीन। ड्यूरिंग दी बेदिंग आप कर सकते हैं, या जब आप कंफर्टेबल हो आप 1-2 बार उसको क्लीन कर दीजिएगा। तो बेबी के ईयर के पीछे जब आप क्लीन करेंगे तो कई बार लोग भूल जाते हैं क्लीन करना, तो उसके बाद क्या होता है कि उसमें कट फॉर्म हो जाता है और उससे हो सकती है रैशेज या ब्लीडिंग वगैरह भी स्टार्ट हो जाए। तो वो ध्यान रखना है कि बेबी के ईयर के पीछे जो है उसको अच्छे से क्लीन करना है। तो ये सारा कुछ मैंने बताया ईयर का। अब बात करते हैं बेबी के आईज की। जब बेबी बॉर्न होता है तो एटलीस्ट 6 to 7 डेज के बाद जो है टीयर फॉर्म होता है बेबी का। और टीयर फॉर्म होने के बाद कई बार होता है कि टीयर डक्ट जो यहाँ पे होता है वो ब्लॉक हो जाता है। तो जब वो ब्लॉक हो जाता है और जो टीयर है जो आईज में ही रह जाता है, तो वो बैक्टीरिया फंगिया वगैरह को फिर फॉर्म हो जाता है, और इस वजह से जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन ईयर में हो जाता है और वाटरी आईज आपका हो जाता है, रेडनेस ऑफ आईज हो जाएगा, येलोइश ग्रीनिश डिस्चार्ज होने लगता है, आईज में जो है इरिटेशन होने लगता है। तो ये सारा कुछ हो जाता है जब टीयर डक्ट जो है ब्लॉक हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, मैं एक चीज़ आपको बता रही हूँ। उसके लिए आपको सबसे फर्स्ट अपने फिंगर के नेल्स को अच्छे से कट कर लेना है, हैंड को अच्छे से वॉश करके सैनिटाइज करके तब आप उसको आप ट्राई करेंगे करने का। आपको क्या करना है कि बेबी के आई टीयर डक्ट में जो है ऐसा लेकर और सर्कुलर मोशन में आपको 2 या 3 मिनट तक ऐसे सर्कुलर मोशन में
आप घुमाएंगे। ऐसा जब आप करेंगे तो जो टीयर डक्ट जो ब्लॉक हो गया है वो खुल जाएगा और टीयर अपने आप जो है निकलने लगेगा। तो अब बात आती है कि ये तो बेबी हमेशा नहीं करने देगा। जब बेबी फीड लेता रहे तब आप इसको ट्राई कर सकते हैं, या फिर अगर लगे कि नहीं बेबी का अब जगने का टाइम हो गया है या ऐसा वो जग चुका है, तब ये आप ये ट्राई कर सकते हैं इसको करने का, ताकि उसका टीयर डक्ट जो है वो जो ब्लॉक हो गया है वो खुल जाए। ये आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप कॉटन का कोई भी क्लोथ जो मैंने बताया कि आप जो लेंगे ईयर की यहाँ क्लीनिंग के लिए, वैसा आप क्लोथ लीजिए, उसको भी वार्म वाटर में डिप करके और एक तरफ ऐसे वाइप कर दीजिए, और वही कॉटन क्लोथ नहीं, दूसरे साइड से जो क्लीन एरिया है उस तरफ से लेके वैसे ही वार्म वाटर में लेकर और इससे ऐसा क्लीन कर दीजिए। नहीं तो आप कॉटन का जो बॉल आते हैं, कॉटन बॉल्स जिसको बोलते हैं, वो भी आप ले सकते हैं और उसको भी वार्म वाटर में डिप करके आप एक बार ऐसे क्लीन कर दीजिए, और उसी कॉटन बॉल से नहीं, कोई दूसरे कॉटन बॉल से लेके फिर इस आइज में क्लीन कर दीजिए। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं जब बेबी आपका मॉर्निंग में जग जाता है, तब आप कर सकते हैं। जैसे हम लोग भी खुद अपना फेस वॉश करते हैं, तो बेबी को अभी आप कर देंगे तो कभी भी जो है जो यहाँ पे और यहाँ पे जो फेलम वगैरह रीलम जो जिसको बोलते हैं वो फॉर्म हो जाता है, वो फॉर्म नहीं होगा। ड्यूरिंग द बेदिंग भी आप कर सकते हैं। बट ये सारा कुछ मैंने बताया आईज का। उसके बाद भी अगर आपको लगे कि नहीं जो आई टीयर डक्ट है वो ब्लॉक है, वैसा ही आईज अगर आपको दिख रहा है कि नहीं ये वाटरी है, रेडनेस ऑफ आईज है, बहुत ज़्यादा ये ठीक नहीं हो रहा है, तब आप डेफिनेटली डॉक्टर से जाके मिलिए। अगर डॉक्टर को लगेगा कि नहीं कुछ किसी और तरह का इन्फेक्शन वगैरह हो गया है, तब डॉक्टर जो है कोई आई ड्रॉप वगैरह देखेंगे तो वो आपको रिकमेंड करेंगे। अदरवाइज आप बस जैसे मैंने बताया है वैसे आप क्लीन करेंगे तो उसका हाइजीन भी मेंटेन रहेगा और वो बेबी जो है अच्छा भी फील करेगा। अब थर्ड बात करते हैं बेबी के नोज़ की। नोज़ में भी जो है आपका सेम चीज़ अप्लाई होगा जो मैंने ईयर के लिए बताया है। नोज़ में भी कभी भी कोई शार्प ऑब्जेक्ट आपको नहीं डालना है। ईयर बर्ड से भी बहुत लोग सोचते हैं कि नोज़ को क्लीन कर दें, नहीं वो सब नहीं करना है कभी। इनफैक्ट आप फिंगर से भी स्क्रैच करने का ट्राई मत करिए। हो सकता है कि नेल्स से, या बेबी का जो स्किन है इतना सॉफ्ट रहता है कि स्क्रैचेस वगैरह पड़ सकते हैं, तो वो आप कभी मत ट्राई करिए करने का। आप ये कर सकते हैं कि ड्यूरिंग द बेदिंग जब आप ले जाएं बेबी को बेदिंग के लिए, तब आप क्या कर सकते हैं कि वार्म वाटर ले लीजिए हाथ में और उसके नोज़ के पास ऐसा डालिए। जब जो म्यूकस है जब वो सॉफ्ट हो जाएगा तब वो धीरे धीरे करके आप उसको निकाल सकते हैं। सेकंड जब हो जाता है कि जब बेबी का स्टफी नोज हो जाता है, तब आप ये कर सकते हैं कि बेबी जिस रूम में रह रहा है उसमें आप ह्यूमिडिफायर लगा दीजिए, प्लस उसके साथ साथ जो नेज़ल स्प्रे आता है वो आप डाल के, और जो नोज़ बल्ब आता है जिससे निकाला जाता है, सिरिंज बल्ब उसको बोलते हैं, या नेज़ल एस्पिरेटर जो होता है, उससे आप धीरे धीरे निकालेंगे तो जितना भी म्यूकस जो स्टफी नोज़ हो गया है वो आपका निकल जाएगा। तो ये सारा कुछ था, मैंने नोज़ का बताया कि नोज़ को आपको कैसे क्लीन करना है। फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं ये कुछ और तरह से है जो क्लीन नहीं हो रहा है, बेबी का स्टफी नोज ठीक नहीं हो रहा है जैसा मैंने बताया, तब आप डेफिनेटली डॉक्टर से जाके मिलिए। डॉक्टर इसके लिए भी जो है आपको कोई नेज़ल स्प्रे या नोज़ का कुछ ड्रॉप जो है वो आपको देंगे, रिकमेंड करेंगे। अदरवाइज आप बस ऐसे डेली आप स्टार्ट करेंगे करना ड्यूरिंग दी बेदिंग, तो नोज़ भी जो है बेबी का बिल्कुल अच्छे से क्लीन रहेगा। अब बात करते हैं टंग की। बेबी का जब दूध पीता है तो टंग जो है हमेशा आप देखेंगे कि गंदे जो वाइट जैसा हो जाता है, तो उसके लिए भी आपको वैसे ही कॉटन का क्लॉथ लेना है और वार्म वाटर में डिप करके आप एक बार जो है टंग को वैसे क्लीन कर दीजिए। प्लस साथ साथ जो है उसके गम्स को भी क्लीन कर दीजिए ऊपर नीचे। ऐसा नहीं है कि बेबी के टीथ के आने के बाद ही जो है गम्स को क्लीन करना चाहिए, नहीं, जब से बेबी बॉर्न हुआ है तब से आप बेबी के गम्स को भी वैसे ऊपर नीचे आप क्लीन कर दीजिए। कई बार आप देखेंगे कि बेबी के जो टंग में है वाइट स्पॉट्स जैसा हो जाता है या वाइट लेयर बहुत ज़्यादा बैठ जाता है, तो उसके लिए भी आप एक बार डिप करके और बस एक बार क्लीन कर दीजिए। तब भी अगर आपको लगे कि नहीं ये क्लीन नहीं हो रहा है, तो वो आप समझिए कि वो थ्रश फॉर्म हो गया है। तो उसके लिए आपको बार बार उसको क्लीन नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद क्या होगा कि बेबी के टंग से जो है हो सकता है ब्लीडिंग भी होने लगे। तो आप डॉक्टर से जाके मिलिए। डॉक्टर अगर देखेंगे अगर वो थ्रश की इशू से हुई होगी तो डॉक्टर जो है कोई
टंग का जो है ड्रॉप आता है वो आपको रेकमेंड करेंगे। वो आप डालेंगे तो 1 या 2 दिन में वो सबसाइड कर जाएगा। अदरवाइज जो है वो वैसे आपको क्लीन करना है टंग को। जब बेबी आपका 3 मंथ एबव होता है तो सिलिकॉन ब्रश आता है, वो आप बस फिंगर में ऐसे लगा लेंगे और उससे भी आप बस बेबी के गम्स को और टंग को क्लीन कर देंगे। वो बहुत सॉफ्ट रहता है, बेबी को किसी भी तरह का हार्म नहीं होगा, तो उससे आप क्लीन करेंगे तो बेबी का क्लीन हो जाएगा। ये आप कब करेंगे? जब बेबी आपका फीड ले लिया हो तब आपको ये डेफिनेटली नहीं करना है, क्योंकि कई बार होता है कि बेबी को अनकंफर्टेबल लगता है कि बेबी के माउथ में जो है फिंगर से कोई क्लीन कर रहा है, तो हो सकता है वो स्पिट कर दे या वोमिटिंग कर दे। जब बेबी उठ गया है, मॉर्निंग में जाग रहा है, या ड्यूरिंग बेदिंग टाइम जब आप उसका नोज क्लीन कर रहे हैं, ईयर के पीछे क्लीन कर रहे हैं, तब आप उसका टंग भी वैसे ही क्लीन कर सकते हैं। तो उसका हाइजीन भी मेंटेन रहेगा और टंग वगैरह जो है बिल्कुल साफ रहेगा। तो ये सारा कुछ मैंने बताया बेबी के आईज का, नोज का, ईयर का और टंग का कि कैसे क्लीन करना है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, बाय बाय।